दोस्तों देखिए, आज हम आपको महत्वपूर्ण कुछ सवाल बताऊंगा जिसमें मैं कुछ आकृति लिख के रखा हूं। इसको मैं सोचता हूं आपको अभ्यास करा दूं। यहाँ पे देखिए, मैं बल्कि इधर से दिखाना चाहूँगा आपको। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं, यानी राइट एंगल बोलते हैं, नहीं रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। इसको क्या होता है? आयत। इसकी देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती हैं। जैसे देखो, ये भुजा बराबर है और ये, ठीक है। और ये वर्ग होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। यानी वर्ग हिंदी में, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। SQUARE, ठीक है। अब भैया गोला को हम लोग इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। सर्कल माने गोला होता है, सर्कल माने गोला, वृत्त दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गोला ही सही है। त्रिभुज को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। त्रिभुज को ट्रायंगल यानी तीनों, ठीक है ना। TRIANGL ट्रायंगल। शंकु को हम लोग बोलते हैं कोण, CO यानी कोण। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपका लिखा पंच नहीं बल्कि ज्योमेट्री को ज्योमेट्री ये ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति, ठीक है। या क्यों चाह करे भाई। पंचकोण को हम लोग बोलते हैं, पंचकोण को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पंचकोण को? पंचभुज बोलते हैं, पांच कोणों की आकृति बोलते हैं, ठीक है भाई। तो पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। षटभुज को क्या बोलते हैं? षटभुज को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है। अष्टभुज को हम लोग बोलते हैं अष्टकोना भी बोलते हैं और अष्टकोण भी बोलते हैं, यानी कि ऑक्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। स्पेलिंग सही उच्चारण करेंगे, ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। वृत्त को हम लोग स्पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेयर में टुकड़ा भी होता है, SPAHERE, ठीक है। घन को हम लोग क्यूब बोलते हैं। घन को घनाभ को क्या बोलते हैं? घनाभ नहीं बताएंगे इसमें, घनाभ, घनाभ। चलो देख, पिरामिड ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड इंग्लिश। यहाँ पे बेलन को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर माने बेलन होता है। फिर समकोण त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल यानी कि ये 90 अंश का होता है, ठीक है। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को, ठीक है। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं राइट इक्विलाटेरल बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लिखे, यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, ये एक आकृति होती है जिसमें इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। ये शीर्ष होता है ऊपर का, ठीक है। और ABC तो इसमें दिया ही गया है। कोण, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया, इसे कोण बोलते हैं। आप इसे भी दर्शा के इसे भी नाम क्या दे सकते हैं? कोण का। इसे भी आप कोण लिख सकते हैं, यानी एक कोण, दो कोण, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो इसे भी कोण कहते हैं, ठीक है भाई। एंगल कहते हैं, एंगल माने कोण। ओवल माने होता अंडाकार होता है, ठीक है। और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो कड़ीम 3 5 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश में बिल्कुल। तो ये रहा आपको सवाल, आप पूछे थे, चलिए सवाल लगा दिया जाए। सवाल थोड़ा सा इसको एक साइड करो, देखो तो भाई कौन नंबर बताना था भाई? 56 बताना था ना, ये तो नहीं 53 बताना है। 53 वाला दिया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। क्या पूछा है? लाइट निकालना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना जिसका परिमाप हमें दिया। परिमाप हमें क्या दिया है? 48 दिया, यानी 48 दिया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। लाल पेन से, वो नीली पेन नहीं रखी होगा, तो चल रही बढ़िया से। ठीक, अब सही लग रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन का तो वर्ग का परिमाप दिया है। क्या दिया है? लिख लीजिए, जैसा जैसा दिया है लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप दिया, तो वो पूछ रहा, वर्ग पूछ रहा है ना, तो वर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ऐसे आप लिख लोगे। वर्ग का परिमाप बराबर क्या दिया है? वर्ग का परिमाप। अगर इसके सूत्र की बात किया जाए तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। स्क्वायर होता है, भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है। इसको याद रखना, ठीक है। इसको भाई याद रखना। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसका अगर अलग से आप कहेंगे तो बता देंगे। अब भैया इसमें सवाल में क्या कह रहा है? उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना जिसका परिमाप क्या है? 48 मीटर। जिसका परिमाप दिया है कितना? 48 मीटर। हाँ 48 मीटर दिया है। तो आप निकाल लीजिए, आसान है। बस वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप आपका क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है? 48 मीटर दिया ही है। 48 मीटर दिया ही है। अच्छा, इसको बराबर में ऐसे करके लगा लीजिए, 4 गुणे भुजा। अब भैया इसमें क्या करेंगे? अब देखिए ध्यान से, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए, अब भुजा क्या है? 48 है और 4 दिया है, तो 48 में
4 का गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 48/4 कर लीजिए आप, क्या करेंगे, और ये बराबर की इधर है ना, इधर आएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, और ये भुजा इधर आएगी तो ये आ जाएगा 48/4 हो जाएगा, काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल पूछा है, अब क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल ही पूछा है, इसमें क्या पूछा है, क्षेत्रफल कितना पूछा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल हम बताएं, क्षेत्रफल क्या होता है, किसी चीज़ का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हम बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है ना, लिख लो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे ट्रिक में लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, तो भुजा कितना निकल के आए, भुजा माने यही भुजा कितना निकल के आई, 12 मीटर आई, कितना निकल के आई है 12 इंटू 12 कर दोगे तो 144 हो जाएगा, गुणा करोगे, नहीं तो आप इसे क्या कर सकते हो 12 का वर्ग कर सकते हो, तो 12 गुणे 12 तब भी वही बात है, ठीक है, तब भी दोनों तरफ से वही चीज़ आएगा, तो 144 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, 144 मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें मिलाइए, 144 कहाँ दिया है, दूसरा दिया है, तो दूसरा सही है, इसका दूसरा क्या है, सही है, ठीक है। और कौन सा बताना था, 54 54 वाला देखिए भाई, 54 वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा, ऑप्शन दी। चलो भाई 54 क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं, देख लो ध्यान से देखो, परिमाण क्या दिया है, अब इससे थोड़ा सा किताब दिखती रहे तो अच्छा है, इसको मोड़ना पड़ेगा, चलो अभी दोनों सही रहेगा। 54 वाले क्वेश्चन को तो उसको देखना, 54 वाला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे है, 54 वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार, आप यहाँ पे समझते रहिए, जो नहीं पूछते रहिएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। 20 परिमाणों का औसत 18 है, प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा, 20 परिमाणों को, ठीक है, तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए कितना, 20 परिमाणों में से, 20 परिमाणों हाँ परि, कलम नहीं चल रही, 2 लाल वाली ही सही है, 20 उसको गोंजो के चल नहीं रही है, चल तो रही है, तो 20 परिमाणों में से 3 घटाने पर, 3 यही कहा था, 3 क्या लिख लेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर कलम लिखती नहीं, चल ही नहीं रही, 2 घटाने, साफ नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा, घटाने पर 3 बार बार क्या करेंगे, घटाएंगे, कैसे घटाएंगे पहले इसको सीखो, तो इस, अब भाई कहाँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा एक बार फिर से, कहाँ गया, 56वां है ना, 54 है, अरे हाँ 54 मतलब 54 वाला क्वेश्चन, 20 परिमाणों का औसत 18, प्रत्येक परिमाण से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा, तो 20 परिमाणों में से हमने लिख दिया यहाँ पे, देख लीजिए 20 परिमाणों में से 3 घटाने पर, 3 क्या करने पे, घटाने पर 3 क्यों घटाएंगे, चलिए इसको सीखा जाए, क्योंकि सवाल में कह रहा है तो जो कहेगा वो हम करते जाएंगे, तो सभी 20 परिमाणों में से 3 घटाने पर, तो 20 परिमाणों का औसत दिया है, तो लिख लीजिए भैया, यहाँ पे लिखिए 20 परिमाणों का औसत, 20 परिमाणों का औसत निकालिए, 20 परिमाणों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, 20 परिमाणों का औसत बराबर क्या हो जाएगा, 18, 20 परिमाणों का औसत दिया, 20 परिमाणों का औसत क्या दिया, 18 दिया, कितना दिया है 18, इसलिए सभी परिमाणों का योग, इसलिए सभी मैं राइटिंग मेरी सही नहीं है, आप घबराइएगा मत, पढ़ लीजिए, इसे 20 परिमाणों का औसत, हाँ सही कह रहे हो, औसत योग बराबर, औसत योग निकालना, औसत योग क्या हो जाएगा, 20 परिमाणों का, तो यानी कि 18 गुणे 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करो, 360 आएगा, कितना आएगा 360 आ जाएगा, तो लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे, सभी 20 परिमाणों का, सभी 20 परिमाणों में से 3 घटाने पर, ये लिख लेंगे 3 को क्या घटाने पर, तो घटा लो भाई, कुल परिमाप तब निकल के आ जाएंगे, कुल परिमाण में घट के आ जाएंगे, क्या 20 गुणे 3 कर लोगे तो 20 छक्के 20 गुणे 3 है ना, 20 गुणे 3 है ना, 3 है, यही 3 घटाओगे ना, 20 3 60, 20 3 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो शेष परिमाण क्या है, शेष परिमाण ये समझ लेना, शेष परिमाण बराबर निकालिए, देखिए ध्यान से, शेष परिमाण बराबर निकालिए, तो शेष परिमाण क्या है, 360 दिया है, 360 में से 60 निकाल लेंगे तो 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो अतः औसत बराबर हम निकालेंगे, अतः
औसत इसका निकालेंगे। अगर इसका औसत आप निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300/20। शून्ना शून्ना से 20, 15 आ जाएगा। 15 देखिए इसमें दिया है किताब में, 15 देखिए आपका यहाँ पे दिया है, दूसरा सही है। ठीक है।